अगर मेरे को ठोकना ही है ना तो मैं मेरा वीर अमृतपाल को नहीं ठोकेगा, मेरे को ठोकना ही है मैं उस चाल को ठोकेगा, वो जो जड़ है ना वो जड़ को जाके ठोकूंगा। इसके लिए दफा 302 भी लग जाए फर्क नहीं पड़ता मेरे को। क्यों थॉमस तेनू फोन करता पे तू मेरा भरा है, तेन मैं वीडियो भेजता पे कमाल बंदा। देखो क्या ये एक लौती वीडियो जो आपने आज तक कहीं नहीं ये भी एक इल्जाम लाया ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ऑर्डर आएगा। ये वीडियो कहीं पे भी दिखाया नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ में जो हिंदू वीर था उसके फोन पे ये वीडियो रमनदीप ने भेजा था उस रात को जब ये मर्डर हुआ। मैं मुस्लिम धर्म में नहीं गया हूं, मैं हिंदू धर्म में नहीं गया हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म में था, मैं क्रिश्चियन धर्म में नहीं हूं। मैं अब अमृत के सिंह सजाऊं तो उस अमृत का प्रचार वो कर रहा है तो मैं उसको क्यों गोली मरवाऊं? मेरा आज तक खुद का 4 व्हीलर नहीं है, मैं कहा 25 लाख रुपए देके उसको गोली मरवाऊं। अरे तो अमृतपाल का जाने का तो दूर की बात है, कोई आएगा भी तो फाड़ के रख देगा मैं, तो अमृतपाल की तरफ देखेगा क्यों? ग्रंथ मेरे आंख के सामने अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब की महाराज का बेदबी करने आएगा स्पॉट में उसका 2 टुकड़ा होएगा। मैदाने जंग दे विच नितरना सूरमिਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਰਮੇ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੂਰਮੇ ਢਿੱਡੋਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਮੀਨਸ ਟੀਚਿੰਗ, ਲਰਨਿੰਗ, ਕੋਚਿੰਗ। ਤੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਵਿੱਕੀ ਥਾਮਸ ਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਰੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਵੱਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਕਦਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ, ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਨ। ਸੋ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਥਾਮਸ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਆਣਾ ਅੱਜ आगमन मोहाली विखे? वो जो पंजाब में वाहिगुरु 3 पर्चे जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में वो एडवोकेट से मिलने के लिए वाहिगुरु स्पेशली पंजाब में आया हूँ। और जब पंजाब में आया तो 3 तख्त साहब के भी दर्शन वाहिगुरु हो गए और पावर मिल जाता है वाहिगुरु, तो वो कार्रवाई था तो करने के लिए आया था वाहिगुरु में इन्वेस्टिगेशन। खालसा जी मैं मतलब काफी कुछ मैंने आपके बारे में सुना है, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। आई डू फॉलो, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। मैं फॉलो भी करदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। याद है ਤੁਹਾਨੂੰ? यस यस यस। मैं टांकी के ऊपर बैठा था, फर्स्ट टाइम मैं हजूर साहब विजिट किया वो जी। वो टांकी ने पूरा नांदेड़ सिटी को सैनिटाइज किया था, पनवेल गुरुद्वारे से आया था वो ट्रक। यस याद है मुझे। मतलब वहां से लेकर आज तक जर्नी नहीं रुका, मेरा जर्नी नहीं रुका। जैसा आपने कहा वाहिगुरु की एक सडन एक चेंज, इतना बड़ा चेंज, जैसे कि वो विक्की थॉमस जो अमृत छकने से पहले जो था, जो 2020 के पहले था, वो नशे में डूबा हुआ बंदा था और नशे से बाहर ही नहीं निकलने का नाम ले रहा था। लेकिन जब हजूर साहब का वो एक बोलते ना वो एक थापड़ा, एक मैजिक मिल जाता है ना, तो फिर नशा एक चीज का होता है, सिर्फ गुरबानी का नशा, महाराज का लड़, जो सर हमने दे दिया बस जिएंगे उसी के लिए, मिटेंगे भी उन्हीं के लिए। तो वो नशा वो छोड़ दिया मैंने। वो जो अल्कोहल था, जो नशा था, जो मैं स्मोक भी करता था। कौन कौन सा नशा मतलब आज तक आप? मैंने वाहिगुरु टोबैको विद गांजा अच्छा मिक्स करके वाहिगुरु फूका है मैं एक टाइम पे। मेरे बहुत सारे उस टाइम पे दोस्त भी थे जो आज मेरे दोस्त नहीं है वाहिगुरु, तो वैसे दोस्त थे जो हम साथ में बैठते थे वाहिगुरु, और वो मेरे को एडिक्शन था उस चीज का, स्मोक करने का वाहिगुरु, हुक्के का। अल्कोहल तो वाहिगुरु नीट पी लूं, कोई ओल्ड मॉन्क का एक रम ला के दे दे वाहिगुरु, वो नीट ही पिएगा, बिना सोडे का, बिना पानी का। तो बोलते ना वैसा एक अल्कोहलिक बंदा आज सिर्फ एक क्रेज है वाहिगुरु, बस श्रद्धाई।
शरदाई शरदाई चिल रखता है अपने को एकदम मस्त। उसका एक्सपायरी डेट वो फ्रेश तैयार होता है, वो अपन पीते। और वो आज का नहीं, वो प्रथा महाराज के टाइम का प्रथा है। फॉरेस्ट, जंगल, वो जड़ी बूटी का पावर मिक्स होता है उसके अंदर। तो इस चीज में मेरा माइंड लग गया है, इस चीज पे आ गया। तो फिर कुछ लोग ऐसे भी है जो देग को वो नशे के तुलने पे लेते। देग, अब ये नशे के रूप में ना लो देग को वाहिगुरु। देग एक ऐसा चीज है, जब हम जंग के मैदान पे जाते हैं, जैसे कि सुनामी और भूकंप बता के कभी नहीं आएगा, अचानक से आता है। तो जब वो टाइम आएगा तो वाहिगुरु देग देग फतेह, जो वो देग हम शकेंगे वाहिगुरु, तो अपना हाथ भी अलग होएगा, अपने को पेन नहीं होएगा, बस लड़ना है, अपने को फतेह करना है वो जंग। तो वो पीरियड में अब देखो, जो हंसने वाला हंसमुख बंदा रहेगा वो रात भर हंसता रहेगा, रोने वाला बंदा रोते रहेगा। मतलब पागलों के लिए नहीं है ये सिर्फ गुरु की लाडली फौज, जो हाथ पे खंडा, दमाले पे वाहिगुरु चक्कर, और बस अकाल की फौजों के लिए तैयार हुएला वो देग। देग पियो एक टाइम पे लिमिटेड क्वांटिटी में, लेकिन चिट्टा कभी ना ट्राई करो। चिट्टा तुम्हें अंदर ही अंदर खत्म करेगा, तुम्हें मालूम नहीं तुम क्या बोल रहे हो। तुम्हारा आंख एकदम सोया 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 ऐसा दिखोगे। तुम बार बार देखोगे तो तुमको बार बार ये करना पड़ेगा। तो वो चिट्टा नहीं लो वाहिगुरु, क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ वीर, बंद कमरे में आप दारू पियो, चिट्टा पियो, तंबाकू करो, जो भी करो, लेकिन महाराज हर जगह पे रहते हैं। स्पेशली जो बाटे पे अमृत शका है, उनके तो 24 घंटे वाहिगुरु महाराज साथ में रहते हैं। शहीदी पैरे रहते हैं, गुरु की लाडली फौज रहता है। कभी ये नहीं सोचना कि हम अकेले, महाराज हमेशा अंग संग साथ में रहते। तो उनके सामने कोई चीज छुपने नहीं वाला, चाहे कोई भी कितना भी कुछ भी करे। अब साइंस का भी जमाना है, मेडिकल भी होता है। एवर रेडी वाहिगुरु में मेरा मेडिकल के लिए तैयार रहेगा, क्योंकि मैं डरता दुनिया में किसी से नहीं, मैं डरता उस अकाल पुरख से डरता हूं। मैं मेरे दसम महाराज का जो सिक्के है उससे मैं कभी अलग नहीं हूं। मैं हमेशा जब मत्था टेकू तो ये चीज मांगू, मेरे से कोई गलत कदम ना उठे लाइफ में। कराने वाले वो, करने वाले वो, बस चलने वाले हम। तो पंजाब आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मेरे को बोलना वाहिगुरु कि हम जब इतना नशा हम छोड़कर हम इस ट्रैक पे आए, तो पंजाब इसी मिट्टी पे गुरु की लाडली फौजों के घोड़े ने दौड़ लगाया, इसी मिट्टी पे ईंट ने खड़काया। यहां पर क्या नहीं हुआ इसी मिट्टी में। तो हमें अपना रूट, हमें अपना जड़ ये भूलना नहीं चाहिए वाहिगुरु। एक एक बच्चे के हाथ में ये खंडा होना चाहिए, सरबलो हाथ में होना चाहिए। एक एक बच्चा नीला दस्तार सजाना चाहिए। जब भी किधर देखे पंजाब में सिर्फ नीला दस्तार, जो महाराज का है वाहिगुरु। थॉमस जी, खालसा थॉमस मेरे फादर का नाम है जी। थॉमस कोई बोलता है वो मेरे फादर को लगता है। थॉमस मेरे फादर का नाम है, सिंह मेरा सरनेम, विक्की मेरा नाम। विक्की एक कुत्ते का ही नाम हुआ वाहिगुरु एक तरफ से। विक्की कुत्तों का ही नाम होता है मोस्टली, लेकिन वो कुत्ता वफादारी दिखाएगा। वो कुत्ते से एक चीज सीखने मिलता है वाहिगुरु, वफादारी और ईमानदारी, मालिक के लिए ईमानदारी। तो वो आखिरी क्षण तक मैं मेरे मालिक के लिए रहूंगा वाहिगुरु। हाँ जी खालसा जी, हाँ जी। जैसे कि आपने इधर आए, आप कितना कुछ छोड़ के आए, यस कितना जिंदगी में किन्ने सारे जिंदगी दे विच यस पार्टी लाइफ होए होने, यस बहुत सारे इल्जाम भी लगे 100% ते एक बहुत ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੰਗੂ ਮੱਠ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਹੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਐਮਪੀ ਦੇ, ਹਨਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਯੈਸ। ਤੇ ਮੰਗੂ ਮੱਠ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਰਡਰ आएगा। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, मतलब ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ कॉन्स्पिरेसी ਸੀ? पहली बात, वो मंगू मठ नहीं है। मंगू मठ एक गुरुद्वारे का नाम है जो बहुत ऐतिहासिक गुरुद्वारा है जी। वो है जगन्नाथपुरी के पास, जो उड़ीसा में लगता है जी। तो हमने उनको नाम मंगू मठ दे दिया। उनका नाम है रमनदीप। रमनदीप ने बोला कि मैंने अमृतपाल के पीछे कुछ गुंडे भेजे या शूट करने के लिए वाहिगुरु जी। ये मेरे गले में वाहिगुरु, ये मेरे ककारे हैं वाहिगुरु, ये मेरे गले में वाहिगुरु।
मैं जिंदगी में वाहिगुरु मेरे को इनसे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है वाहिगुरु। हम मत्ता भी इनको टेकते हैं, ये चीज रमन भी जानता है। जिंदगी में कभी मैं वो दोगला सोच ना रखूं कि मैं मेरे वीर अमृतपाल पे मैं वार कराऊं, वो भी पीठ पीछे ना। मेरे को कुछ रहेगा गिले शिकवे में मुंह पे बोल के करेगा, लेकिन पीठ पीछे कभी नहीं करेगा, और मैंने कभी ये स्टेटमेंट दिया नहीं। अब रही बात आप रमनदीप का चीज आप बोल रहे हो, मुझे ना एक वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा वाहिगुरु। ये फर्स्ट टाइम ये मीडिया पे शो होएगा। ये वीडियो मैंने कभी, क्योंकि ये वीडियो मेरे को मिला है क्योंकि जो मेरे साथ में जो रहता था बंदा जी, उसने मेरे को ये वीडियो बताया। ये वीडियो है वो जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रात के बजे हुए ने एक दो विकी थॉमस तेन मैं फोन करता पाया, तू मेरा भरा है, तेन मैं वीडियो भेजता पाया, मैं मारता बंदा। देखो ते पूरा ख्याल रखना, तेन पता ही है, ठीक है ना। ये देखो भरा है, भरा ही रहूंगा, ठीक है। गुस्से गिले लड़ाइयां झगड़े होते रहते हैं, मेरा वीर आ, मेरा बिल्कुल ख्याल रखना, पिछों भी मेरे इधर देखो, डिस्प्ले पे देखो, मेरा भी ठीक है। भगवान छेवें पातशाह दे गुरद्वारे बेदवी करन कोई बंदा आया सी विकी भाई, विकी थॉमस, मैं उन्हें मारता, ठीक है। विकी थॉमस यार गुस्से गिले यार होते ही रहते, ठीक है ना। अपना आया हमारे बंदा, ठीक है। क्या ये एक लौती वीडियो जो आपने आज तक कहीं नहीं दिखाई? ये वीडियो कहीं पे भी दिखाई नहीं, क्योंकि जो मेरे साथ में जो हिंदू वीर था उसके फोन पे ये वीडियो रमनदीप ने भेजा था उस रात को जब ये मर्डर हुआ। मेरे को एक ही चीज शेयर करना है कि रमनदीप ने अगर ये चीज मेरे बारे में बोला कि मैं अमृतपाल के पीछे गुंडे भेजे रहेंगे या मैं कोई गलत काम करता है, तो वो मेरे नाम का ये वीडियो क्यों बनाएगा, वो भी वो मर्डर के वक्त फगवाड़ा छेवीं पातशाही गुरुद्वारे का। उसकी वजह से हम 10 चक्कर काटे वाहिगुरु, सीआई स्टाफ, पुलिस स्टेशन 10 चक्कर काटे कि मेरा लिंक क्या है रमन के साथ। देखो वाहिगुरु, गलती इंसान करता है, गलतियों का कठपुतला है एक इंसान, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हो, चाहे कोई भी हो। उसने गलती किया, उसको मालूम है उसने गलती किया, नशे का सेवन भी लेता है, वो मेडिकल रिपोर्ट में आया। लेकिन एक चीज, उसको जब मालूम पड़ा कि मेरे से हत्या हुआ है, तो उसने मेरे नाम पे वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि वो मुझे अपना भाई मानता है। करके लिए उसने अपने भाई को याद किया कि मेरे से अगर कोई गलती हुआ रहेगा तो मुझे माफ कर दे। ये वीडियो में बोल रहा है, वो स्टैंड करे, मेरे पीछे खड़े रहे। अब मेरा फर्ज है उसकी बीबी के लिए, उसके बच्चों के लिए, कुछ भी रहेगा मैं सेवा करेगा उसके लिए, मैं किससे डरूं नहीं। क्योंकि मेरे महाराज का मर्यादा ये सिखाता है, सिंहों ने औरतों और बच्चों का रिस्पेक्ट किया है। गुनाह अगर उसके बाप ने किया रहेगा तो सजा उसके बाप को मिले, बच्चों का कोई दोष नहीं जी। बच्चे सिंह है, एक बेटा है, 2 बेटी है, दोनों मेरे जी। तीनों मेरे गोदी में खेले हुए बच्चे उसके जी। और उसके बच्चे को मैं अपना बच्चा मानता हूं। जितने भी सिख रहेंगे अमृतधारी, सारे के बच्चे वाहिगुरु मैं अपना बच्चा ही मानू उसको। कोई भी अगर मेरे को मुसीबत में दिखूं, मैं अपना सब कुछ खत्म कर दूंगा, लेकिन उसको उसकी हिफाजत करना वो मेरा ड्यूटी है। क्योंकि ये हम सीखते किनसे, 14वें मुखी दमदमी टकसाल संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरावाले का, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत है। मेरा जमीर मर जाएगा अगर मैं उस बच्चे का सेवा नहीं करूं। रमनदीप, स्कूल का बच्चे का फीस हो चाहे कुछ भी हो, मेरे को जिधर करना रहेगा मैं गुप्त करता हूं, मेरे को बता के करने का जरूरत नहीं है। वैसे ही अमृतपाल के लिए भी इलेक्शन में खड़ा था तो उस वीर के लिए मैंने सपोर्ट किया, आगे भी करूंगा जब तक मेरा वीर सही के लिए खड़ा है। तो मेरे को इतना है, मैं क्यों उस बंदे को मैं शूट करने के लिए भेजूं जो महाराज का लड़ लगा रहा है। मैं मुस्लिम धर्म में नहीं गया हूं, मैं हिंदू धर्म में नहीं गया हूं, मैं क्रिश्चियन धर्म में था, मैं क्रिश्चियन धर्म में नहीं हूं। मैं अब अमृत के सिंह सजाऊं, तो उस अमृत का प्रचार वो कर रहा है तो मैं उसको क्यों गोली मरवाऊं। क्या आप ये एडमायर करते हैं कि उस वक्त हीट ऑफ द मूवमेंट के कारण उसने ये बात बोली? एक्चुअली उसको चाहिए था टीआरपी जिसको कहते हैं, तो उस टाइम पे इसने मीडिया में बोल दिया। उसके साथ में भी जो बंदा था वो कोई बंदे नहीं होते, बंदे वो होते जो सामने बैठ के बात करे। पता नहीं उसका कौन सा कॉल रिकॉर्डिंग था जिसमें मैं 25 लाख का असला में खरीदू। मैं साथ संगत जी झूठ नहीं बोलू, सर पे वाहिगुरु ये चक्कर है, मेरा आज तक खुद का 4 व्हीलर नहीं है। मैं कहा 25 लाख रुपए देके उसको गोली मरवाओ।
आप जब मर्जी मेरा बैंक अकाउंट स्कैन कर सकते हो, आप जब मर्जी वाहिगुरु मेरा पैन कार्ड चेक कर सकते हो। मेरे पास क्यों वो पैसा रहेगा कि मैं 25,000 रुपए देके उसको गोली मारवा दूं? मैं इतना गलत काम मैं नहीं करूं, क्योंकि उनकी माता जी है, उनके पिताजी है। वो माता और पिता, एक सिद्धू मूसेवाला कि मम्मी डैडी को मालूम रहेगा बच्चा खोने का गम क्या है। हम उसका वो गम नहीं भुला पा रहे, तो अमृतपाल का जाने का तो दूर की बात है, कोई आएगा भी तो फाड़ के रख देगा मैं, तो अमृतपाल की तरफ देखेगा भी, चाहे वो कोई भी रहे। खालसा जी, सिद्धू मूसेवाले की आपने बात की है। यस, आज एक ऑडियो वायरल हो रहा है, गोल्डी बराड़, यस, हाँ जी, हाँ जी, सिद्धू मूसेवाला को मारा है, कि लोग जो हैं वो सिद्धू मूसेवाला को पंथक बोल रहे हैं, एक शहीद टाइप उसको बोल रहे हैं, जबकि सिद्धू मूसेवाला ने वो पार्टी ज्वाइन की जिसने अकाल तख्त साहिब पे अटैक करवाया, और राहुल गांधी के पांव छुए। उमरा नंगल, जिसकी पीढ़ियां तक सिखों के ऊपर अत्याचार करती आई हैं, उसके साथ स्टेज पे अखाड़ा लगाया और स्टेज के ऊपर खड़ के ये तक बोला कि आपने आज तक अखाड़े तो बहुत देखे होंगे पर ये अखाड़ा आपका सबसे वो होगा। देखो, मैं ये गोल्डी बराड़ के बयान आप कैसे देखते हैं? गोल्डी बराड़ को मैं पर्सनली जानता नहीं वाहिगुरु, वो कहाँ है। देखो, कोई खुद से करता है और कोई करवाता है। हमें खुद से करने में इंटरेस्ट है वाहिगुरु, कराने का हमको कोई शौक नहीं है जी। सिद्धू मूसेवाला में अगर कोई पॉजिटिविटी भी था तो कई नेगेटिविटी भी रहेंगे जी। अब वो वीर सबके दिल में, क्योंकि उसने जो ऊंचाई पे लेके गया टर्बन को, जी। उसने जो प्राउड फील, उसने वो टर्बन को प्राप्त करा एक स्टेज पे। जब कोई सिंह जाएगा ना तो ऐसे करेगा जरूर। और वो काले से काले, गोरे से गोरे कोई भी सिंगर रहे, वो मूसेवाले को जानता है। अब मूसेवाला पिंड, मूसेवाला मतलब पिंड मानसा बोलता था गानों में, वो करके दिखा। देखो वो देखो गाने का क्रेज उसने लाया, हर जगह जिम में उसी का गाना बजता था। लेकिन पंथक, आई डोंट बिलीव कि वो पंथक हो सकता है, क्योंकि अमृत छकना कंपल्सरी है जी। अमृत के बिना पंथक मेरे को नहीं लगता है वाहिगुरु कोई हो सकता है अमृत के बिना। क्योंकि देखो, जिस बंदे ने केश कत्ल किया है, जिस बंदे को महाराज का लड़ क्या है, महाराज का बाणी क्या कहता है, महाराज का पावर क्या कहता है, जब तक वो मालूम नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि वाहिगुरु वो पंथक है। हाँ, लेकिन इतना है, गोली मार के उसको शहीद किया है, गोली मारा है, वो शहीद ही हुआ एक तरफ से। पंथक इसमें ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि पंथ, हम पंथक किनको मानते, किनको देख के अपने अंदर बीर रस आता है। ये खंडे से वाहिगुरु, एक खंडे से लकीर खींचते, कोई फिस्को विस्को नहीं लगाए, ये ऐसे केश उनके लकीर भी खींचे, तो दाड़े ने भी वाहिगुरु एक लकीर खींचा है, जिनको हम शहीद बाबा दीप सिंह जी के नाम से जानते हैं। हाथ में शीश रखकर, क्या उम्र, हाथ में खंडा, जिंदगी भर भूल नहीं सकते। कौन? मुगलिया सल्तनत, कभी नहीं भूल सकते, इतना बड़ा हिस्ट्री है। हम हरि सिंह नलवा को बोलते हैं, हरि सिंह नलवा क्या पहनाने पे मजबूर कर दिया अफगानियों को, सलवार। तो आज लोग इसको तलवार बोलते हैं ना, तो वही तलवार नहीं इसको बोलने का, इसको कृपान बोलते हैं। ये खुलता है तो कृपा करता है। तलवार सलवार ये हरि सिंह नलवा पे बरोबर है वाहिगुरु, उन्होंने बरोबर उस टाइम पे औकात दिखाया था। हरि सिंह नलवा जैसे जोधे, तो बंदा सिंह बहादुर, इनको कहते जो बांध बांध कटवाए, इनको बोलते शहीद। और शहीदी पैरे है, हाँ सही में शहीदी पैरे है, आसपास में दिखेगा कब, जब वो नजरें देंगे। मेरे को कभी नहीं लगा कि मैं अकेला है, मेरे गाड़ी में मैं अकेला घूम रहा हूं, मेरे को मालूम पड़ जाता है कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। तो इसके लिए ये जो आज लोग बोलते कि उन्होंने अमृत नहीं छका था, उन्होंने ये चीज किया था, अभी देखो वो है नहीं अपने बीच। अगर वो होता तो मैं उसको एक ही चीज बोलता था, सबसे पहला वाहिगुरु 1.25 लाख सज जाब। थॉमस जी, सिद्धू मूसेवाला का काफी मतलब क्रेज रहा है लोगों। आफ्टर दैट गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई को बहुत ज्यादा मतलब डिच किया गया और बहुत ज्यादा गंदा भी बोला गया, पर गोल्डी बराड़ ने फिर
एक ऐसे बंदे का मर्डर करवा दिया जिसने सिख कौम के ऊपर बाधा डाली थी, जो कि बरगाड़ी में हुआ था जब सरसे वाले के प्रेमियों ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेअदबी की थी, उसमें जो वो बंदा शामिल था उसका हत्या करवाया था। तो उसको कैसे आप देखते हैं कि गोल्डी बराड़ ने फिर उसको मरवाया, तो क्या हम गोल्डी बराड़ को पंथक समझे? मेरे को एक्चुअली उस मैटर के बारे में इतना डिटेल मालूम नहीं, लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा भाई गुरु, जो भी आज्ञा बाह्य काल की तब्बे चला पंथ सब सेकंड को मैं गुरु मान्यो ग्रंथ, मेरे आंख के सामने अगर कोई गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का बेदबी करने आएगा, स्पॉट में उसका 2 टुकड़ा होएगा, स्पॉट पे। क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पहले ये शस्त्र आता है, वो शस्त्र चलेगा और फैसला उधर ही हो जाना चाहिए। जब कोई ग्रंथ साहब का बेदबी करने आता है, पागल डिक्लेयर कर देता है कि ये मेंटल है, इसके पास वो सर्टिफिकेट है, ये सर्टिफिकेट है, क्या वो मेंटल को सिर्फ गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ही दिखता है और कोई दिखता नहीं उसको? वो मेंटल नहीं है, वो एक चाल है। और हाँ, मेरा सबसे बड़ा ड्रीम ये है, अगर मेरे को ठोकना ही है ना, तो मैं मेरा वीर अमृतपाल को नहीं ठोकेगा, मेरे को ठोकना ही है, मैं उस चाल को ठोकेगा, वो जो जड़ है ना, वो जड़ को जाके ठोकूंगा। इसके लिए दफा 302 भी लग जाए फर्क नहीं पड़ता मेरे को, क्योंकि वो दोगला सोच जो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को हाथ भी लगाने का सोच रखा गलत तरीके से, तो वाहिगुरु मैं सोचूंगा नहीं, फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता मेरा लाइफ किस दिशा जा रहा है, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। खालसा जी, ये जो आपके बयान है ये बहुत हैवी और भारी हैं, क्योंकि ये बयान अगर कोई गवर्नमेंटल सुनता है तो आपके ऊपर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है गवर्नमेंट, वाहिगुरु कार्रवाई करो मेरे पे, गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज पे बेदबी मैं टॉलरेट नहीं कर सकता। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 10वें महाराज ने वाहिगुरु शस्त्र दिया है, 6वीं पातशाही से वाहिगुरु शस्त्र आया मीरी पीरी, हम इससे वाहिगुरु सब कुछ किए लाइफ में। महाराज ये वंशज है, वही जो आज ये बोल रहा है ना, वो वंशज ही बोल रहे वाहिगुरु। अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने आर्टिकल ये दिया हमको, हम कैरी कर सकते, साइज भी मैटर नहीं करता, हम ये कैरी कर सकते, तो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को लिविंग गुरु के रूप में संविधान ने माना है। खालसा जी, जैसे कि मोहाली के इस टाइम जीरकपुर शहर में बैठे हैं, जीरकपुर शहर में हमने काफी समय से एक मुहिम चलाई हुई है, ड्रग फ्री जीरकपुर, वाहिगुरु, एंटी ड्रग हुड, जिसको मैं खुद भी हैंडल कर रहा हूँ। पकड़ते हैं जो चिट्टा बेचते हैं, ड्रग्स बेचते हैं, मेडिकल नशा बेचते हैं। हम, मेरा मोटिव नहीं है कि किसी को जेल पहुंचाना, यस, मैं वार्निंग देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारी टीम वार्निंग देती है कि भाई प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको बंद कर दो बेचना, ठीक है। अगर दोबारा पकड़े जाते हो तो हम तुम्हें उठा के पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। अमर जी, जितना समय आप यहाँ पे हैं, क्या कर सकते हैं जीरकपुर शहर के लिए, और क्या आप मैसेज देना चाहोगे उन लोगों को जो, क्योंकि मेरी ऑडियंस जहाँ की है, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो छोटे छोटे बच्चों को खराब कर रहे हैं, ड्रग्स बेच रहे हैं, नशा बेच रहे हैं? मेरा सौभाग्य है कि वाहिगुरु अगर मैं आपके टीम के साथ जुड़कर अगर ये सेवा में आपके साथ योगदान डाल पाऊं, तो ये मेरा सौभाग्य, और मैं जरूर जुड़ूंगा वाहिगुरु आपके टीम से, सारे के सारे टीम से मैं मिलूंगा, क्योंकि ये टीम जो सेवा कर रहा है, ये जो चिट्टा है वाहिगुरु, ये बैन होना चाहिए पंजाब में। ये पंजाब के यूथ को खत्म कर रहा है, ये एक पॉइजन है जी। ये वो पॉइजन है जिसका जो बोलता है एक बार इससे जो कनेक्ट हुआ ना, वो इसको छोड़ नहीं पाएगा। तो ये जो बेचता है ना, मेरे को एक ही पॉलिसी है मेरा, पेड़ काटना है तो मेरे को जड़ उखाड़ना है जी। तो ये जिधर से भी आ रहा है ना, इसका फैक्ट्री तक जिस दिन मेरा नजर पहुंच गया ना, निष्काम होकर उस अकाल की आज्ञा लेके सेवा करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसा टीम अगर ये 1.25 लाख जुड़ा है तो वाहिगुरु हम खुद जुड़े, वाहिगुरु हम खुद उस सारे यूथ से मिलेंगे और हम साथ में ये सेवा करेंगे वाहिगुरु। जीरकपुर जल्दी एज सुन एज पॉसिबल ड्रग्स फ्री सिटी होने वाला है। खालसा जी, स्पेशली जीरकपुर में जो इस समय जितने दिन आप हैं, हाँ जी, और जो चिट्टा बेच रहे हैं या किसी भी तरह का नशा बेच रहे हैं, उनको क्या चेतावनी देना चाहिए? जितने भी वाहिगुरु एजेंट रहेंगे, स्पेशली जो चिट्टा बेचते ना, ये चेहरे को ध्यान से देख लेना वाहिगुरु। जीरकपुर में एक एक गली में घुसूंगा वाहिगुरु, जितने भी यूथ को तबाह करने वाला ये जो नशा है ना, एक बार वार्निंग दूंगा वाहिगुरु, वार्निंग के साथ एक वीडियो बनाऊंगा इस फोन से,
ताकि एक एविडेंस की इनको वार्निंग दिया गया था, दूसरी बार वार्निंग नहीं दूंगा वाहिगुरु, सीधा उठाकर लेके जाऊंगा, जिधर मेरे को डालना है उधर डालूंगा। क्योंकि अगर तुम नहीं सुधरेंगे ना, हमको आता है सुधारने वाहिगुरु, और मेरा दिल को लगता है जीरकपुर पहला शहर बनेगा जो ड्रग्स फ्री बनने वाला है। बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। वैसे ही पंजाब, पूरे पंजाब में ऐसा टीम, ऐसा यूथ एक साथ होकर चिट्टा जो हमारे यूथ को तबाह कर रहा है ना, इसे वाहिगुरु अपने पंजाब के यूथ को अपन को बचाना है जी। इससे बड़ा हार नहीं रहेगा अगर इधर के यूथ को अगर अपन बचा नहीं पाए। चिट्टा बहुत खराब कर रहा है वाहिगुरु, पंजाब के माहौल को कमजोर कर रहा है, खोखला कर रहा है। सोना निकलता है वाहिगुरु पंजाब से, सोना, तो वो सोने को वाहिगुरु चिट्टे से खराब किया जा रहा है। तो वो चिट्टा है जो बेच रहा है ना, उसको ठीक कर दूंगा, अपने आप से सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि गढ़ है ना वो। वाहिगुरु बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा खालसा, जी। वाहिगुरु जी की फतेह। मन खुश हो गया। वाहिगुरु मैं कोशिश करूंगा कि जब भी हमारी टीम जाएगी, कोई ऐसा वैसा व्यक्ति पकड़ा जाता तो मैं आपको जरूर डेफिनेटली कभी मौका मिला तो वाहिगुरु मेरे को याद करना, और मैं आऊंगा और पहुंचूंगा वाहिगुरु, और जो करेगा वो महाराज अपने आप से करेगा वाहिगुरु, क्योंकि कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। मैं लीगल देखूंगा, लीगल अगर कोई कुछ कर नहीं रहा तो वाहिगुरु दूसरा रास्ता भी है। देखो, दो तरीके होते हैं वाहिगुरु, कोई समस्या तो ठीक, नहीं समस्या तो करना पड़ता है वाहिगुरु जो करना है। क्योंकि पंजाब को, यूथ को मैं और तड़पते मरते नहीं देख सकता। एक एक माँ अपने बच्चे को डेड बॉडी बन के जब देखता है ना, चिट्टे ने मेरे बेटे को खाया, ये मेरे को देखना नहीं है कभी लाइफ में। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु।